Hi everyone, welcome to my channel Education by AK। Hi everyone, my name is अक्षान भाटी और मैं आपके साथ अपना एमपी पुलिस का पेपर शेयर कर रहा हूँ। मेरा पेपर कब और कहाँ था और कौन सी शिफ्ट में था, पेपर का क्रम कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, जीके के कौन कौन से प्रश्न आए, साइंस के कौन कौन से प्रश्न आए, रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न आए और मैथ्स के कौन कौन से प्रश्न आए, मैंने कितना अटेम्प्ट करा, मुझे कितना टाइम लगा, मेरा स्कोर क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा पेपर 23/8/2023 को था सेकेंड शिफ्ट में और मेरी जो सिटी थी वो ग्वालियर थी, तो मैं ग्वालियर गया था पेपर देने। ठीक है, पेपर कैसा था तो इजी टू मॉडरेट था। मतलब शुरू में थोड़े से इजी क्वेश्चन आए थे, फिर बाद में वो जाके थोड़े मॉडरेट लेवल के हो गए, थोड़े कैलकुलेटिव हो गए थे। फिर उसके बाद पेपर का क्रम क्या था तो 1 से लेके 35 तक तो जीके और साइंस के क्वेश्चन आए। उसके बाद 36 से लेके 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा चलता रहा। तो अब देखते हैं जो हमारे जीके के क्वेश्चन आए, वो जीके के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, शून्य आधारित बजट शुरू करने वाला देश या जिसने सबसे पहले शुरू किया था शून्य आधारित बजट, तो इसका आंसर अमेरिका होगा। आप देख लीजिएगा सर्च करके। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आया था, सकल घरेलू उत्पाद किन सेक्टरों से मिलके बनता है, तो 3 सेक्टरों से मिलके बनता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रतीय द्वितीय और तृतीय, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है, मतलब सबसे अच्छी है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और झारखंड दे रखा था, तो इसका आंसर हमारा महाराष्ट्र होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो इसका आंसर भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इंडिया गेट कहाँ पर है, इससे 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इसका आंसर हमारा दिल्ली हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे जीके में। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये एक क्वेश्चन था। भारत में खेलों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार कब से शुरू किए गए थे, एक क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आया था कि रविशंकर शुक्ल को ग्रैमी पुरस्कार या ग्रैमी अवार्ड कितनी बार मिला है, ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था एक अजंता की गुफा एलोरा की जो गुफा है कि किस दिशा में कितनी दूर है, मतलब उसमें ऑप्शन था 1000 दक्षिण पूर्व और एक था 500 उत्तर में, 1000 दक्षिण पश्चिम में, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप देख के जाइएगा। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है वो साइंस का है। तो साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए जो मुझे याद थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको और कहीं से भी मिलते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था साइंस में, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद कार्य कौन सी राशि, ये आया था एक क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र, मतलब इससे 2 क्वेश्चन था, एक तो यंत्र पूछा था और एक पैमाना पूछा था। तो यंत्र में हमारा सिस्मोग्राफ और पैमाने में रिएक्टर पैमाना, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, तो मैं वो टिक करके आया था। उसके बाद क्वेश्चन आया था प्रोकैरियोटिक किस जगत में आता है, एक क्वेश्चन ये था। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है, जिसमें ऑप्शन में केचुआ, टिड्डे और ऐसा ऑप्शन था, तो केचुआ इसका राइट आंसर होगा। और एक हमारा था जो केचप होता है, टमाटर केचप या जितने भी प्रकार के केचप होते हैं और जैम होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन में सोडियम मेटाबाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ऑप्शन थे। तो मैं इसमें सोडियम मेटाबाइट्स ऑप्शन को क्लिक करके आया हूँ। ये सही है कि नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। फिर चलते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जो कि त्रिभुज पे आधारित थे। उसके बाद रोंग सीरीज आई थी, राइट सीरीज से
रॉन्ग सीरीज से 2 क्वेश्चन थे और हमारे राइट सीरीज से 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग में हमें 2 से 3 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन थे। ऑल क्या बोलते हैं, क्लॉक में हमें 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें एंगल पूछा था, दर्पण पूछा था, जल प्रतिबिंब पूछा था। ऐसे करके 5 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद हमारे इमेज आता है जिसको दर्पण के दाएं या बाएं रखने पर वो किस प्रकार के बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो अब जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ था, 5 वर्ष पूर्व आलोक की आयु भरण की आयु की 5 गुना थी। 5 वर्ष बाद आलोक की आयु करण की आयु की 3 गुना हो गई, तो भरण की वर्तमान आयु बताएं। दूसरा क्वेश्चन आया था, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, a प्लस b बराबर 30, b प्लस c बराबर 20 और c प्लस a बराबर 20, सॉरी b प्लस c बराबर 10 है और c प्लस a बराबर 20। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 29,160 रुपये को 2 वार्षिक समान किस्तों में दिया जाता है, तो 8% की दर से कितनी राशि होगी। तो वो राशि पूछी थी कि वो राशि कौन सी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वस्तुओं की लागत कीमत 300 रुपये है। एक वस्तु को 15% के लाभ पे और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा गया, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु की लागत बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता अपने बड़े पुत्र को 500 रुपये देता है, दूसरे पुत्र को ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, मैं इसका आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सबसे छोटी भिन्न क्या है, 2/9, 14/16 या 23/21 या 19/31, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम है एजुकेशन बाय AK, उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:1 है, तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि वो अनुपात 1:2 हो जाए। तो एक भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A B से 40% कम है, तो B A से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। फिर मुझे कितना टाइम लगा, मुझे लगभग 90 से 110 के बीच में टाइम लगा, क्योंकि 90 मिनट में मैं पहुंच गया था पूरे 100 क्वेश्चन पे। फिर जो क्वेश्चन मेरे छूट गए थे उन क्वेश्चन को करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो मुझे 110 मिनट तक मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद में 110 से 120 तक मैंने उसको रिव्यू करा, मतलब मैंने टिक देखे कि मैंने सही टिक करे हैं कि नहीं करे हैं, उसको पूरा पेपर को एनालिसिस करा था। फिर मेरा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो मैंने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। तो मैंने पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। उसके बाद मेरा स्कोर क्या है, तो मेरा स्कोर 100 में से मेरे 75 नंबर आए हैं, जो कि पहली बार मेरे इतने नंबर आए हैं। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। मैं दिन रात मैथ्स में प्रैक्टिस और रीजनिंग में प्रैक्टिस करता था। जीके मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैंने शुरू के दिन में जीके देख लिया था, एनालिसिस देखा था आदित्य पटेल सर के यूट्यूब चैनल से, विनर इंस्टीट्यूट का। तो मैं वहाँ से जीके और साइंस देखता रहता था कि क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन बाय AK पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।